गुड इवनिंग पर आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आप लोग से बातचीत करना चाहती हूँ कि हम में से हर एक लोगों के पास में जो है एक लक्ष्य होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए, जो है एक उद्देश्य होना चाहिए। गाइस, आप क्या आपकी ज़िंदगी में है गाइस, आप क्या सोच के जो है आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आपको जो है एक लक्ष्य होना चाहिए, एक निशाना होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए। गाइस, आज मैं आप लोग को सेट करना चाहती हूँ। आज रात की प्रार्थना में मैं कहना चाहती हूँ कि जब तक आपके पास कोई लक्ष्य नहीं होगा, आपका कोई गोल नहीं होगा, तो आप परमेश्वर में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। गाइस, आप यूं ही चर्च चले जाएंगे, आप यूं ही चर्च में जाके आप प्रार्थना अटेंड करेंगे। गाइस, लेकिन आज रात की प्रार्थना में मैं आपको सेट करना चाहती हूँ, आपका एक उद्देश्य होना चाहिए। आप यूं ही चर्च जाएंगे और यूं ही मीटिंग जाएंगे, फिर जो है आप सब जगह चले जाते हैं, लेकिन आपका एक लक्ष्य होना चाहिए। गाइस, आपका एक उद्देश्य होना चाहिए, आपका एक निशाना होना चाहिए, जिस निशाने की ओर आप चले जाते हैं। गाइस, आज का जो सब्जेक्ट है निशाने की ओर दौड़ना, आपका कौन सा निशाना है, आप किसकी ओर दौड़ रहे हैं। गाइस, आज रात की प्रार्थना में मैं आप लोगों के लिए जो है बहुत ही प्यारा खूबसूरत संदेश को लेकर आई हूँ। गाइस, आज रात की प्रार्थना में मैं कहना चाहती हूँ आप लोगों को जो है डेली बाइबल पढ़ना चाहिए, बाइबल का अध्ययन करना चाहिए, वचनों को पढ़ना चाहिए, वचनों को मनन करना चाहिए। गाइस, आपको इस दिमाग को थोड़ा भी खाली नहीं रखना चाहिए। गाइस, हर वक्त जो है आपको कुछ ना कुछ कार्य के साथ में जो है आपको परमेश्वर का कार्य करते रहना चाहिए। आज रात की प्रार्थना में मैं आपको सेट करना चाहती हूँ। आपको मैं बता दूँ, आप तब तक आगे बढ़ नहीं पाएंगे, आप जब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे जब तक कि आपके पास कोई उद्देश्य ना हो, कोई गोल ना हो, कोई योजना ना हो। गाइस, आप किस निशाने की ओर दौड़ रहे हैं, आपका एक निशाना होना चाहिए जिसकी ओर आप दौड़ रहे हैं। गाइस, आज रात के बाद मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन आपको मैं बता दूँ, हर किसी का एक लक्ष्य और एक गोल और एक निशाना होना चाहिए। गाइस, कि मेरे को इसको करना है, मतलब करना है, ऐसा एक लक्ष्य होना चाहिए। गाइस, हम देखते हैं कि खेल खिलाड़ियों को गाइस उनका एक लक्ष्य होता है, कोई बैडमिंटन खेलने वाला, कोई फुटबॉल खेलने वाला प्लेयर होते हैं, तो उनका जो एक लक्ष्य होता है कि उसको वही करना है। इसलिए आपका भी एक लक्ष्य होना चाहिए। जब आपके पास लक्ष्य होगा तो आप जो है शानदार तरीके से जो है उस कार्य को करने लगेंगे। गाइस, ठीक वैसे ही आज रात की प्रार्थना में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत संदेश को लेकर आई हूँ। मैं कहना चाहती हूँ कि आपका एक लक्ष्य होना चाहिए। आज का जो सब्जेक्ट है निशाने की ओर दौड़ना, आप किस निशाने की ओर दौड़ रहे हैं। जिंदगी में कोई लक्ष्य ना हो तो आप उस जगह तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां तक आप जाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका एक लक्ष्य होगा तभी जो है आप आगे बढ़ पाएंगे। गाइस, आप जो है कहते हैं कि मैं करूंगा, मतलब आपको करना ही पड़ेगा। आइए आप मेरे साथ में निकाल लीजिए। आपको जो है आज रात की प्रार्थना में अवसर करना चाहती हूँ, आपको प्रार्थना में समय व्यतीत करना चाहिए, प्रार्थना दुआ में। आज रात की प्रार्थना में आपको सेट करना चाहती हूँ, क्या कहता है परमेश्वर का बहुत ही प्यारा खूबसूरत वचन है फिलिप्पियों के 3:14 पद में, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु के ऊपर बुलाया है। आमीन। गाइस, यहाँ पर जो है परमेश्वर का बहुत ही खूबसूरत वचन है। गाइस, जो खूबसूरत तरीके से आपसे बातचीत कर रहे हैं, यहाँ पर जो है पौलुस प्रेरित लिखते हैं कि यहाँ पर पौलुस कहते हैं कि मैं उस निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। परमेश्वर किसका निशाना। गाइस, जब परमेश्वर आपको एक निशाना देते हैं, एक लक्ष्य देते हैं, तो आपको उसकी ओर दौड़ना है। गाइस, यहाँ पर प्रेरित पौलुस जो है परमेश्वर के साथ में दौड़ रहे हैं। गाइस, परमेश्वर के कार्य को कर रहे हैं। यहाँ पर संत पौलुस कहते हैं कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। उनका निशाना यीशु मसीह है। गाइस, यीशु मसीह के कार्य को करना, यीशु मसीह के कार्य को लोगों तक पहुँचाना। आप परमेश्वर के कार्य को कैसा कर रहे हैं। गाइस, आपका एक लक्ष्य होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए, तभी आप जो है आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो आप नहीं बढ़ पाएंगे। उनका निशाना यीशु मसीह है, तो क्यों इतने जो है आप परमेश्वर से दूर है। गाइस, संत पौलुस जो है, प्रेरित पौलुस जो है, उनका निशाना जो है परमेश्वर के और बढ़ना। गाइस, परमेश्वर की ओर वे दौड़े चले जा रहे हैं। आज रात की प्रार्थना में अवसर करना चाहती हूँ कि उनका निशाना जो है यीशु मसीह है, तो क्यों ना वो उस दौड़ में दौड़े। आपका कौन सा निशाना है। गाइस, आपका कौन सा गोल है, आपका क्या उद्देश्य है, आप किस ओर दौड़ रहे हैं, मुझे नहीं पता।
मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि वह इनाम पाने के लिए जो परमेश्वर ने उनके लिए रखे थे, आज आपके लिए भी परमेश्वर ने वो इनाम को रखे हैं। उस इनाम को पाने के लिए जो है आपको एक लक्ष्य होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए जिसमें आप दौड़ सको और उस इनाम को पा सको। गाइस, यीशु ने ऊपर बुलाया है, क्या कहते हैं, जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाए हैं, मीन्स परमेश्वर ने प्रेरित पौलुस को जो है अपनी सेवकाई के लिए बुलाए हैं। गाइस, आज मैं कहना चाहती हूँ कि आपका भी एक लक्ष्य होना चाहिए, एक निशाना होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए। क्या आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? आपको भी नित्य प्रार्थना करने की ज़रूरत है, आपको नित्य वचनों को पढ़ने की ज़रूरत है, आप बाइबल अध्ययन करने की ज़रूरत है, प्रार्थना करने की ज़रूरत है, लोगों के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है। गाइस, सो गाइस, इस समय जितने लोग मुझको देख रहे हैं देश विदेश दुनिया की छोर से, मैं आशा करती हूँ कि आप आशीष हो रहे हैं। गाइस, जितने फेसबुक फैमिली, इंस्टाग्राम फैमिली, व्हाट्सअप फैमिली, नॉर्मल मैसेज के द्वारा या मैसेंजर के द्वारा जितने लोग सुबह शाम की प्रार्थना में मेरे साथ अटेंड करते हैं और प्रार्थना में जीवन को और भी आगे बढ़ाते, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है गाइस, मैंने जो है यूट्यूब चैनल खोल लिया है, उस चैनल का नाम है प्रिया बिज गॉड इज लव। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसमें जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं और सुबह शाम की प्रार्थनाओं का लाभ आप मेरे साथ यूँ ही उठा सकते हैं और प्रार्थना का जीवन को और भी बढ़ा सकते हैं। सो गाइस, ऐसा के लिए मैं प्रेयर करना चाहती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद जीवन के देने वाले सामर्थ्य में प्रभु यीशु मसीह, आपके खूबसूरत समय के लिए धन्यवाद पिता, खूबसूरत उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आप यहाँ मौजूद है प्रभु, इसलिए धन्यवाद करते पिता। आप सचमुच महान है प्रभु यीशु मसीह, इसलिए धन्यवाद करती। आप निरंतर आगे बढ़े पिता, मैं गट्टू पिता। ओ पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद करती समय जितने छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, बीमार, वे चंगे हो जाए।